गुड इवनिंग क्लास। स्वागत है आप सभी का प्रोविडेंस कोचिंग देहरादून के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हम आपके सामने लेके आए थे अलंकार की सीरीज, जिसमें हम लोगों ने शब्द अलंकार को किया था। आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो आपका स्टार्ट करने वाले हैं अर्थ अलंकार को। ठीक है, तो शब्द अलंकार की अगर हम बात करें तो हम अनुप्रास अलंकार को पढ़ चुके हैं, श्लेष अलंकार को पढ़ चुके हैं, यमक अलंकार को पढ़ चुके हैं और वक्रोक्ति अलंकार को पढ़ चुके हैं। आज हम आगे सीरीज को आगे ले चलेंगे आपके अर्थ अलंकार के साथ। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं अर्थ अलंकार होता क्या है। जैसे मैंने आपको शब्द अलंकार में बताया था कि इसमें शब्द के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है। अर्थ अलंकार में आपके अर्थ के माध्यम से, ठीक है, बहुत ही आसान शब्दों में इनको पढ़ेंगे। अर्थ के माध्यम से काव्य में क्या होगा, आपका चमत्कार उत्पन्न होगा। तो ऊपर मैंने यही लिखा हुआ है कि अर्थ अलंकार आपका क्या होता है, जब आपके काव्य में अर्थ के माध्यम से क्या आए, चमत्कार उत्पन्न हो या चमत्कार आए, तो उसको आप क्या बोलेंगे, अर्थ अलंकार बोलेंगे। ठीक है, तो अर्थ अलंकार में आज जो हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं वो आपका स्टार्ट करने वाले हैं उपमेय अलंकार। ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हम अभी ये अनुप्रास अलंकार जो है ऐसा टॉपिक है जिसमें काफी बच्चों को दिक्कत आती है। ठीक है, तो बहुत ही सहज रूप से, बहुत ही सरल रूप से, छोटी छोटी वीडियोस के माध्यम से, ताकि हेक्टिक ना हो जाए, इसलिए छोटी छोटी वीडियोस के माध्यम से हम एक एक अलंकार को करते हुए अपने सीरीज की तरफ आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा आपका उपमेय अलंकार से। ठीक है, तो देखिए उपमेय अलंकार क्या कहता है। उपमेय अलंकार को या उपमा अलंकार को समझने से पहले आपको दो टर्म आनी चाहिए, उपमेय और उपमान। ठीक है, हालांकि आपने इसे व्याकरण में भी पढ़ा होगा, विशेषण और विशेष्य। काव्य शास्त्र में विशेषण विशेष्य को क्या बोल दिया जाता है, उपमेय और उपमान बोल दिया जाता है। तो हल्का सा एक नजर इस पर डालें। उपमेय की अगर हम बात करें तो उपमेय कहता है वह मुख्य वस्तु जिसके विषय में बात हो रही हो, जिसके विषय में बात हो रही होती है उसको आप क्या कहते हैं, उपमेय कहते हैं। ठीक है, दूसरी टर्म आती है आपकी उपमान, जिसके समान या जिसके जैसे मुख्य वस्तु को दिखाया जाता है, मतलब जिससे उसकी तुलना कर दी जाती है, वो होता है आपका उपमान। ठीक है, जिसकी तुलना की जा रही हो वो होता है आपका उपमेय, और जिससे उसकी तुलना की जाती है वो आपका क्या होता है, उपमान होता है। आइए इसे एक पंक्ति के माध्यम से, एग्जाम्पल के माध्यम से समझे। एग्जाम्पल आपका कह रहा है उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो क्या बोला जा रहा है, उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। यहाँ पर मुख का जो कंपैरिजन हुआ है वो किससे हुआ है, चंद्रमा से हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें उपमेय की, तो उपमेय जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मुख। ठीक है, और जिससे कंपेयर किया जा रहा है उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। कंपैरिजन हो रहा है आपका मुख का, इसलिए मुख आपका कहलाएगा उपमेय। और कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है, तुलना किसके साथ की जा रही है, चंद्रमा के साथ की जा रही है, इसलिए चंद्रमा जो होगा वो आपका कहलाएगा उपमान। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे उपमा अलंकार को पढ़ने से पहले कि कौन उपमेय होता है और कौन उपमान होता है। ठीक है, जिसकी तुलना की जा रही हो वो उपमेय होगा, और जिससे उसकी तुलना की जा रही है, जो मुख्य वस्तु है जिससे उसकी तुलना की जा रही है, वो आपका क्या कहलाएगा, उपमान कहलाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया हो। आगे बढ़ते हैं अपने अलंकार की तरफ। चलिए, उपमा अलंकार क्या कहता है। उपमा अलंकार जहां उपमेय में उपमान की समानता बताई जाए, अर्थात जहां मुख्य वस्तु को किसी दूसरी वस्तु के समान बताया जाए। ठीक है, जहां पर मुख्य वस्तु को किसी दूसरी वस्तु के समान बताया जाए, के समान आप याद रखेंगे इसमें, जहां पर मुख्य वस्तु को किसी दूसरी वस्तु के समान बताया जाएगा, तुलना की जाएगी, वो वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, आपका उपमा अलंकार देखने को मिलेगा। ठीक है, आइए समझते हैं इसे। जैसे कह रहा है, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन। ठीक है, देखिए पंक्ति क्या कह रही है, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन। कोई है जिसको कंपेयर किया जा रहा है कि सागर सा गंभीर हृदय, उसका हृदय जो है वो किसकी तरह होना चाहिए, सागर की तरह क्या होना चाहिए, गंभीर होना चाहिए। और गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन। ठीक है, बात करें गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन, और उसका मन कैसा होना चाहिए, गिरि पर्वत की तरह क्या होना चाहिए, विशाल होना चाहिए। ठीक है, तो क्या कह रहा है, कंपैरिजन किया जा रहा है कि सागर सा गंभीर हृदय हो, कि हृदय कैसा होना चाहिए, सागर के समान क्या होना चाहिए, गंभीर होना चाहिए। ठीक है, और उसका मन कैसा होना चाहिए, पर्वत के समान क्या होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए। तो आप क्या देखेंगे, यहाँ पे हृदय को कंपेयर किया गया है किससे, सागर से, और यहाँ पर मन को कंपेयर किया गया है किससे, आपके पर्वत से, गिरि से।
ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। राधा बदन चंद्र सो सुंदर। ठीक है, क्या कह रहा है कि राधा का जो बदन है वो चंद्रमा के समान क्या है, सुंदर है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें राधा बदन चंद्र सो सुंदर, राधा का जो बदन है वो चंद्रमा के समान क्या है, सुंदर है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें बदन की, तो जो बदन हो जाएगा, राधा बदन जो है वो हो जाएगा आपका उपमेय। ठीक है, और राधा का जो बदन है उसकी तुलना किससे की जा रही है, चंद्रमा के समान की जा रही है। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, उपमान कहलाएगा। ठीक है, तो उपमा अलंकार कहता है जहां पर आपको विशेषण और विशेष, उपमान और उपमेय की जोड़ी देखने को मिल जाए, वो आपका कैसा अलंकार है, आपका उपमा अलंकार है। ठीक है, आइए तीसरे एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। उषा सुनहले तीर बरसाती जय लक्ष्मी सी उदित हुई। ठीक है, देखिए क्या कह रही है, उषा सुनहले तीर बरसाती। उषा की अगर हम बात करें तो उषा का अर्थ जो है किसका पर्यायवाची है, आपके सूर्य का पर्यायवाची है। कह रहा है उषा सुनहरे तीर बरसाती, मतलब सूर्य की जो किरणें हैं वो क्या हो रही है, तीर की तरह, सूर्य की जो किरणें हैं वो तीर की तरह बरस रही है। सूर्य की जो किरणें हैं वो तीर की तरह बरस रही हैं। जय लक्ष्मी सी उदित हुई, ऐसा लग रहा है जैसे कोई वीरांगना, जय लक्ष्मी सी उदित हुई, वीरांगना अपनी माँ, क्या कह सकते हैं कि लड़के, जैसे पुराने टाइम में क्या होता था कि राजा महाराजा, प्रजा वहां पर सुन रही है कि आज हमारा राजा युद्ध में गया, आज ये हुआ, आज वो हुआ, और जब राजा विजय फतेह करके आता है, विजय पाकर आता है, तो उनके राज्य में एक नई रोशनी होती है। ऐसा लग रहा होता है मानो क्या, नया सूर्य की रोशनी से क्या हो गया है, पूरा जो राज्य है उसमें क्या हो गया है, सवेरा हो गया है। ठीक है, तो ऐसा ही कहना है कि उषा सुनहले तीर बरसाती, सूर्य की जो किरणें हैं वो इस तरह से पड़ रही है जैसे कोई वीरांगना युद्ध में विजय फतेह करके आई है, विजय पाकर अपने राज्य को क्या कर रही है, लौट रही है। ठीक है, तो ऐसा आपने महसूस भी किया होगा, जो बच्चे देर तक सोते हैं, जैसे ही मम्मी आपके पर्दा हटाए तो सूर्य की जो किरणें हैं वो अचानक से आपकी क्या है, तीर बरसाती, जैसे चेहरे पर कुछ क्या हो गया है, चुभ गया है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया हो उपमा अलंकार। अब बात करते हैं उपमा अलंकार के मुख्य अंगों की। ठीक है, मुख्य अंग को समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि आगे चल के आप उपमा अलंकार के जो भेद हैं उनमें आप कंपैरिजन कर पाओ। तो उपमा अलंकार के 4 मुख्य अंग होते हैं। ठीक है, सबसे पहला होता है आपका उपमेय, दूसरा होता है आपका उपमान, तीसरा होता है आपका समान धर्म, और चौथा होता है आपका वाचक शब्द। उपमेय और उपमान को अभी आपने समझा एग्जाम्पल्स के माध्यम से। उपमेय फिर भी हम यहाँ पर दोबारा समझाते थे। उपमेय आपकी क्या क्या होगी, जो आपकी मुख्य वस्तु है वो आपकी क्या कहलाएगी, उपमेय कहलाएगी। ठीक है, और जिससे आपकी तुलना की जा रही हो वो आपका क्या कहलाएगा, उपमान कहलाएगा। ठीक है, ये दो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं समान धर्म। समान धर्म की अगर हम बात करें तो वह गुण जो दोनों में होगा, जैसे हमने पीछे अभी पढ़ा था, राधा बदन चंद्र सो सुंदर, राधा का जो बदन है वो कैसा है, चंद्रमा के समान सुंदर है। तो जो वो क्वालिटी जो उपमेय में भी थी और उपमान में भी थी, मतलब राधा जी के बदन में भी थी और चंद्रमा में भी थी, तो वो जो क्वालिटी थी वो है आपका समान धर्म। और पिछले वाले वाक्य में राधा बदन चंद्र सो सुंदर, उसमें जो वो समान धर्म था वो आपका क्या था, सुंदर। वो क्वालिटी जो उपमेय में भी है और उपमान में भी है। ठीक है, तो वह गुण जो दोनों में होगा उसको आप किस नाम से जानेंगे, समान धर्म के नाम से जानेंगे। ठीक है, और चौथा जो आपका मुख्य अंग है वो है आपका वाचक शब्द, जिस शब्द से उपमा का बोध हो। ठीक है, जैसे पीछे एग्जांपल लिया था, राधा बदन चंद्र सो सुंदर। ठीक है, तो वो टर्म जो आपकी क्या कर रही है, उपमा का क्या करवा रही है, बोध करवा रही है, वो हो जाएगा आपका सो, राधा बदन चंद्र सो सुंदर। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो यदि हम अपने चारों अंगों को देखें, उपमा अलंकार के चारों अंगों को देखेंगे, तो यहाँ पर हम मार्क करते हैं कि कौन कौन से हमारे 4 अंग हैं। सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, यहाँ पे तुलना किसकी की जा रही है, मुख की तुलना की जा रही है, इसलिए मुख आपका क्या हो जाएगा, उपमेय हो जाएगा। राधा का मुख चंद्रमा के समान क्या है, सुंदर है। अब कंपैरिजन किससे हो रहा है, आपका चंद्रमा से हो रहा है, इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा। ठीक है, और वो टर्म जो उपमेय और उपमान दोनों में है, ठीक है, वो टर्म आपकी क्या है, सुंदर। तो सुंदर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो सुंदर शब्द है ये आपका है समान धर्म।
जो दोनों में है समान धर्म, ठीक है। और वाचक शब्द जिससे आपको क्या हो रही है, उपमा अलंकार का क्या हो रहा है, बोध हो रहा है, वो शब्द है आपके पास के समान। पिछले वाले केस में राधा बदन चंद्र सो सुंदर, उसमें आपका क्या था सो, और यहाँ पर आपका क्या है के समान, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, वाचक शब्द हो जाएगा, ठीक है। तो इस पंक्ति में आपने देखा सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, इसमें आपके उपमा अलंकार के जो 4 मुख्य अंग हैं, चारों ही अंग आपके क्या है, प्रेजेंट है। अब बात करते हैं हमने ये चीज डिस्कस क्यों की, जैसे मैंने आपको बताया कि ये चीज आपको हेल्प करेगी उपमा अलंकार के भेदों को समझने में, ठीक है। तो उपमा अलंकार के आपके 2 भेद होते हैं, आइए उनके बारे में बात करते हैं। देखिए, पहला है आपके पास पूर्णोपमा और दूसरा है आपके पास लुप्तोपमा, ठीक है। मतलब पूर्णोपमा में मतलब जिसमें आपके चारों के चारों अंग जो है वो प्रेजेंट होंगे, वो आपका क्या कहलाएगा, पूर्णोपमा कहलाएगा। जिसमें चारों में से एक भी अंग क्या हो जाएगा, मिसिंग हो जाएगा, वो आपका क्या कहलाएगा, लुप्तोपमा कहलाएगा, ठीक है। चलिए समझते हैं इसको। देखिए यही लिखा है, पूर्णोपमा में अगर हम बात करें जिसके चारों अंग उपस्थित हो वो आपका क्या कहलाएगा, पूर्णोपमा। लुप्तोपमा की अगर बात करें तो जिसमें कोई एक अंग क्या हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा, वो आपका क्या कहलाएगा, लुप्तोपमा कहलाएगा, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल लिखा है, पीपर पात सरिसमंडोला, पीपर पात सरिसमंडोला, पीपर का पात का अर्थ यहाँ पर है पीपल के पत्ते से, सरिसमंडोला, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें पीपर पात सरिसमंडोला, तो पंक्ति क्या कह रही है, पीपल के पत्ते की तरह, पीपल के पत्ते की तरह मन डोल रहा है, ठीक है। मल्टीपल टाइम्स एग्जाम में पूछा गया है, पीपल के पत्ते की तरह मन डोल रहा है। यहाँ पर अगर चारों अंगों की बात करें, पीपल के पत्ते की तरह मन डोल रहा है, तो पीपर पात की अगर हम बात करें तो इससे ये आपका क्या कहलाएगा, उपमान कहलाएगा। मन की अगर हम बात करें तो ये उपमेय कहलाएगा। दोनों चीज जो दोनों में कॉमन है, समान गुणधर्म, ठीक है, वो आपका क्या है, डोला, ये आपका समान धर्म हो जाएगा, ठीक है। और वाचक की अगर हम बात करें सरिस, ठीक है, इसका तात्पर्य किससे है, के समान, पीपल के पत्ते के समान मन डोल रहा है, के समान, वाचक शब्द, ठीक है। तो वाचक शब्द जो हो जाएगा वो इसमें क्या हो जाएगा, आपका के समान। समान धर्म जो है आपका वो है डोला, उपमेय जो है वो है आपका मन, और उपमान जो है वो आपका क्या है, पीपर पात। पीपल के पत्ते की तरह मन क्या कर रहा है, डोल रहा है। तो इस पंक्ति में आपने देखा कि आपके उपमा अलंकार के चारों अंग क्या थे, प्रेजेंट थे, ठीक है। तो यही 4 अंग हमने पढ़े थे कि जहां पर आपके चारों अंग होंगे, उपमेय भी, उपमान भी, समान धर्म भी और वाचक शब्द भी, तो वो जो अलंकार आपका कहलाएगा वो उपमा अलंकार का कौन सा भेद होगा, पूर्णोत्मा अलंकार होगा, ठीक है। अब लुप्तोत्मा की तरफ बढ़ते हैं। लुप्तोत्मा कहता है कि चारों में से कोई ना कोई एक क्या होगा, मिसिंग होगा, अब वही आपको पहचानना है। देखिए क्या कह रहा है, पड़ी थी बिजली सी विकराल, पड़ी थी बिजली सी विकराल, तो सी पड़ी थी बिजली के समान विकराल, तो सी जो है वो है यहाँ पर के समान, ठीक है। बात करें तो ये आपका क्या हो जाएगा, वाचक शब्द, ठीक है। पड़ी थी बिजली सी विकराल, मतलब बिजली के समान पड़ी थी, बिजली के समान विकराल पड़ी थी, बिजली के समान विकराल पड़ी थी, बिजली के समान विकराल पड़ी थी, ठीक है। तो के सी आपका क्या हो जाएगा, वाचक शब्द। विकराल की अगर मैं बात करूं तो विकराल आपका हो जाएगा समान धर्म, पड़ी थी बिजली के समान, सॉरी, पड़ी थी बिजली सी विकराल, जो विकराल जो हो जाएगा वो आपका समान धर्म हो जाएगा, तो विकराल कट हो गया, सी कट हो गया, पड़ी थी बिजली, ठीक है। तो बिजली की अगर हम बात करें तो ये उपमेय होगा कि उपमान होगा, तो जरा सा अगर आप वीडियो को जिस समय देख रहे हो तो कुछ सेकंड का पॉज में ले रहे हैं, तो वहां पर आप अपने मन में बता सकते हैं अपने आप को कि ये उपमेय होगा या उपमान होगा, ठीक है। तो जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं तो देखिएगा आपका आंसर सही गया या नहीं गया। तो बड़ी पड़ी थी बिजली सी विकराल, मतलब कोई चीज थी जो बिजली के समान क्या थी, विकराल पड़ी थी,
विकराल पड़ी थी, ठीक है। और वो चीज क्या थी वो हमें नहीं पता, मतलब इस चीज का कंपैरिजन किससे हो रहा है, बिजली से हो रहा है। तो ये बिजली शब्द की अगर मैं बात करूं तो बिजली यहाँ पे हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका उपमा, ठीक है। तो यहाँ पर एक टर्म मिसिंग है, पड़ी थी बिजली से विकराल, कौन पड़ा था हमें नहीं मालूम, तो मतलब यहाँ पर एक टर्म जो है आपकी, और वो टर्म कौन सी है, उपमेय। उपमेय जो है वो आपका मिसिंग है, ठीक है। तो जब भी कभी आपको ऐसा दिखाई दे कि चारों अंगों में से एक अंग मिसिंग है, तो वो आपका क्या होगा, उपमा अलंकार का दूसरा भेद हो जाएगा, जिसे आप क्या कहते हैं, लुप्तोपमा, ठीक है। तो यहाँ पर जो मिसिंग टर्म है वो है आपकी उपमेय। तो यही था आपका उपमा अलंकार में। उपमा अलंकार में आपको क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको उपमेय उपमान की जोड़ी देखने को मिलेगी, ठीक है। दूसरी चीज, चारों अंग जो है उपमा अलंकार के, यदि चारों के चारों प्रेजेंट हैं तो वो उपमा अलंकार का पूर्णोत्मा उपमा अलंकार हो जाएगा, और चारों में से यदि एक टर्म मिसिंग है तो उसको आप क्या बोलेंगे, लुप्तोपमा उपमा अलंकार, ठीक है। तो छोटी सी वीडियो के माध्यम से आई होप मैं आपको उपमा अलंकार समझाने में सफल रही हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दूसरे अलंकार के साथ। तब तक प्रोविडेंस कोचिंग आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता है आपके आगामी एग्जाम्स के लिए। धन्यवाद।